जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, इस बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे, बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के लिए सोच रहे, या बड़ा कुछ होटल, या बड़ा ऐसे कुछ आप सोच रहे कि ढाबा खोलूँ, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अगर कुछ रेस्टोरेंट अच्छा लोकेशन में और अच्छा एक रेस्टोरेंट आप अगर ओपन करते हैं, तो उसमें खर्चा आपका लगभग लगभग 10 से 15 लाख रुपया आएगा। तो आप अगर एक काम करते हैं और आपका 2 से 3 लाख के अंदर आपका बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट खुल जाएगा। और इसमें अगर इस तरीके से अगर इस काम को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, तो आपको क्या है ना, बड़ा रेस्टोरेंट जितना आपका सेल होगा उससे डबल यहाँ पे सेल होगा। तो कौन सा बिजनेस है और कैसे करना है, देखिए। रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, सेम रेस्टोरेंट ही आप खोल सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपका वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। या तो आपका अगर ज़मीन नहीं होगा, आपका अगर जगह नहीं होगा, तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट पे लेने के बाद वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट बनाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। वहाँ पे आपका रेंट इतना ज़्यादा लगेगा कि आपका वहाँ पे लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप चलते फिरते अगर आप रेस्टोरेंट बनाते हैं, चलते फिरते अगर रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो आपका यहाँ पे बहुत चांस ज़्यादा रहता है आपका प्रॉफिट होने का। क्योंकि ये जो आपका चलते फिरते जो रेस्टोरेंट होगा, इसमें क्या है ना, आपका जो है कस्टमर के पास, आप खुद कस्टमर के पास पहुँच रहे, तो क्या है, यहाँ आपका सेल ज़्यादा होगा। और ये बहुत ही कम पैसे में ही आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुत कम खर्चे में ही होगा रेस्टोरेंट के मुताबिक। आपका जो ये इसमें इस बिजनेस में आपका जो है, जो आपका इन्वेस्ट बहुत कम लगेगा, उससे बहुत ही कम लगेगा। क्योंकि अगर आपके पास 1.5 या 2 लाख रुपया है, तो ये बिजनेस आप करके बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और आपके हाथ में हुनर है, आप शेफ है, कुछ कुछ बना सकते हैं, जैसे मोमोज हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें, नूडल्स हो गया, ये सब अगर आप बना सकते हैं, तो आप एक ई रिक्शा ले लीजिए। अगर सेकेंड हैंड ई रिक्शा लेते हैं, तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। ई रिक्शा में क्या है, आपका जो है खर्चा बहुत ही कम है, आपका इलेक्ट्रिक से चलेगा। और जो है आपका ई रिक्शा में, ई रिक्शा बहुत ही कम पैसे में आ जाता है। तो आपको नया लेने का ज़रूरत नहीं है, सेकेंड हैंड ले लीजिए। 30-40 हज़ार में सेकेंड हैंड अगर मिल जाता है बढ़िया सा, उसको बनाना पड़ेगा। जो ई रिक्शा को काट के अच्छा से आपको चलते फिरते ट्रक बनाना है, फूड ट्रक बनाना है, ट्रक टाइप का आपका अच्छा से हाइट और चौड़ाई लंबाई ऐसे साइज में आपको बनवा लेना है, ठीक है। ये आपको कम से कम लगभग लगभग 70-80 हज़ार में आपका बन के तैयार हो जाएगा, या तो 1 लाख के अंदर आपका तैयार हो जाएगा बन के फूड ट्रक, ठीक है। एक ई रिक्शा लेते हैं 40 हज़ार में सेकेंड हैंड, और आपको उसको तैयार करने में एक लगभग लगभग 1 लाख के अंदर हो जाएगा। तो आपका 1,40,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। और बाकी आपका जो भी सामान है, इनमें जो भी आपको ज़रूरत पड़ता है, उस हिसाब से भी कम सामान यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि आपका यहाँ जो है, आप यहाँ पे गैस रख सकते हैं, स्टोव रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका ज़रूरत पड़ेगा किचन के सामान, ये सब आप रख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बना के ये बिज़नेस कर सकते हैं। अभी ये बिज़नेस कहाँ करेंगे आप, ये बिज़नेस करने के लिए आपको कहीं एक जगह, जैसे रेस्टोरेंट अगर आप ओपन करते हैं, तो एक जगह ही रेस्टोरेंट रहेगा। वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि लोकेशन, यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, ये चीज़ आपका बहुत मैटर करता है। लेकिन आप अगर चलते फिरते फूड ट्रक बनाते हैं ई रिक्शा से, तो क्या होता है, यहाँ पे आपका एक तो आपका बिजली से चलेगा, खर्चा बहुत कम, पेट्रोल या डीजल का खर्चा बच जाएगा। बाकी जो है आपका, आप कस्टमर के पास पहुँच रहे हैं। आप आज कहीं और लोकेशन में आपने फूड ट्रक को लगाया, वहाँ पे आप कुछ दिन चलाया, इसके बाद लग रहा है कि यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर सकते हैं, अलग जगह लेके वहाँ भी ये रेस्टोरेंट, मतलब आपका जो चलते फिरते ट्रक, वो वहाँ पे लगा के आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है इस लोकेशन में नहीं चल रहा है, तो आप लोकेशन बदल सकते हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट कहीं खोलते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट, तो उसको आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि वो वहाँ पे आपने इतना खर्चा लगा दिया, और वहाँ पे आपको बस एक ही भरोसे में चलेगा, कस्टमर खुद चल के आएगा तभी आपका रेस्टोरेंट चलेगा। और अगर आप चलते फिरते ट्रक बनाते हैं, फूड ट्रक बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, आपको, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, आप कस्टमर के पास पहुँच रहे, तो कस्टमर को ढूंढने में, कस्टमर मिलने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जहाँ जहाँ मार्केट लगता है, मान के चलिए आप कुछ गांव से बिलोंग करते हैं, कहीं शहरों में नहीं है, गांव एरिया में है, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं।
आप गाँव एरिया में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, आपका आपका मन है कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, पैसे भी इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन चलेगा नहीं चलेगा, गांव एरिया में नहीं चलेगा। आपको सिटी एरिया में आपको अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो सिटी एरिया में जहाँ पे मॉल वगैरह हो उस एरिया में आपको लगाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चलते फिरते ट्रक बनाते हैं तो क्या है ना, आप चलते फिरते अगर फूड ट्रक बनाते हैं तो आप कहीं भी ये बिजनेस कर सकते हैं। शहरों में भी ले जा सकते हैं, कहीं मेले में भी लगा सकते हैं, हर जगह। तो आप अगर गांव एरिया में है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए गांव एरिया में कहीं भी बड़ा बड़ा मार्केट लगता है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मार्केट लगता है, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह में। तो आपको अगर ये फूड ट्रक आप बना लेते हैं तो आपको, आप क्या करेंगे, फूड ट्रक को लेके अलग अलग मार्केट में लेके जा सकते हो। वहाँ पे एक दिन आपने लगा लिया, फिर दूसरे दिन दूसरे मार्केट में दूसरे लोकेशन में लेके जा सकते हैं। मतलब ऐसे आप पूरे 7 दिन आप फूड ट्रक को लेके घूम सकते हैं, या घूम घूम के भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, या आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग लोकेशन में ले जाके ये बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं तो कस्टमर के पास अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपका जो सेल बढ़ेगा। और अगर आप एक जगह रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं तो आपको ये भरोसे में रहना पड़ेगा कि कस्टमर जब आएगा तभी आपका सेल होगा। वैसे सेल होता है, लेकिन जो है बड़ा रेस्टोरेंट में बड़ा खर्चा है, और जो है कस्टमर आएंगे तभी आपका सेल होगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप चलते फिरते ट्रक बनाते हैं तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। एक जगह अगर आपका, एक लोकेशन में अगर आपका बिजनेस नहीं जमा तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, मेले में ले जा सकते हैं, कहीं भी जहाँ आपका मन करे वहाँ लेके ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने फूड ट्रक के बारे में छोटा सा मैंने आइडिया आपको बताया, आप अगर बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहते तो रेस्टोरेंट नहीं खोल के आप छोटा सा फूड ट्रक खोलिए, छोटा सा फूड ट्रक बनाइए। जितना आप रेस्टोरेंट में पैसा लगाएंगे उससे बहुत ही कम पैसों में आपका फूड ट्रक बन के रेडी हो जाएगा। और उस फूड ट्रक से आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोकेशन चेंज कर करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और जो है आप कस्टमर के पास खुद पहुँच रहे तो आपका सेल बहुत अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा बिजनेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह छोटा छोटा बिजनेस आइडिया लाते रहता हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।